नमस्कार दोस्तों, बात है नवंबर 2018 की, जब जॉन एलन चाओ नाम का एक 26 वर्षीय अमेरिकन मिशनरी ये डिसाइड करते हैं कि वो गैर कानूनी तरीके से भारत के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाएंगे। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनलीज ट्राइब का हिस्सा मानते हैं और ये शायद से दुनिया का आखिरी अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब है, यानी कि इनको बाहर की दुनिया के बारे में ऑलमोस्ट कुछ नहीं पता। जॉन एक क्रिश्चियन है और ये इस हद तक ऑब्सेस्ड हो चुके हैं अपने धर्म से कि वो इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। तो ये इस आइलैंड से नज़दीक वाले आइलैंड पर पहुंचकर वहां मौजूद एक लोकल मछुआरे को 25,000 रुपये रिश्वत देते हैं और उसे कन्विंस कर लेते हैं कि वो उसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर छोड़ कर आए। 14 नवंबर 2018 की रात को ये इस सफ़र पर निकलते हैं रात के अंधेरे में, ताकि कोस्ट गार्ड्स इन्हें देख न ले। अपने साथ ही अपना गोप्रो कैमरा लेकर आए हैं, कुछ कैंचियां हैं, एक कायक है जिसमें बाकी का सफ़र पूरा हो सके, और कुछ सूखी हुई मछलियां, फुटबॉल और एक बाइबिल जिसे ये गिफ्ट दे सके इन आइलैंड वाले लोगों को। 15 नवंबर 2018 की सुबह जैसे ही वो उस आइलैंड के नज़दीक पहुंचते हैं, वो उस लोकल मछुआरे से कहते हैं कि वो दूर ही इंतज़ार करे, और ये अपनी कायक निकाल कर अकेले ही उस आइलैंड के करीब जाते हैं। करीब जाते ही इन्हें एक घर दिखता है और वहाँ से कुछ औरतों की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। ये अपने कायक को बीच पर खड़ी करने के लिए तैयार करते हैं, तभी दो सेंटिनलीज आदमी तीर और कमान लिए एकदम से आगे आ जाते हैं। ये उन्हें देख के कहते हैं, माई नेम इज जॉन, आई लव यू एंड जीसस लव्स यू। जीसस क्राइस्ट ने मुझे ये अधिकार दिया है यहाँ आने के लिए, लीजिए मैं आपके लिए कुछ खाना लाया हूँ। तभी दोनों आदमी तीर को कमान में सेट कर ऑलमोस्ट रेडी हो जाते हैं इन्हें मारने के लिए, जिसे देखकर जॉन घबरा जाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। कुछ घंटे बाद ये दोबारा से कोशिश करते हैं और इस बार ये आइलैंड के नॉर्थ छोर पर जाते हैं। दूर से ये देखते हैं कि जमीन पर 6 सेंटिनलीज लोग इनकी तरफ देखकर चिल्ला रहे हैं और कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर किसी को एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आती। पूरी दुनिया में आज तक कोई भी इन सेंटिनलीज लोग की भाषा नहीं समझ सकते सिवाय इन सेंटिनलीज लोग के। जॉन को जो कुछ भी समझ आता है ये उसे दोहराते हैं और चिल्लाते हैं, जिसे देख वे लोग हंसने लगते हैं। जॉन धीरे धीरे और करीब जाते हैं और एक सेफ दूरी पर रहकर ये उन सारी तोहफों को धीरे धीरे नीचे रखने लगते हैं। इस बार सामने एक बच्चा और एक यंग लड़की खड़ी थी जिनके हाथ में तीर और कमान थे। जॉन अपनी कायक से नीचे उतरते हैं और उस बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं। तभी पीछे से एक सेंटिनलीज आदमी इनकी कायक छीन लेता है और ये बाइबिल से कुछ चीज समझाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो बच्चा जॉन की छाती को एम करते हुए तीर चला देता है, मगर बाई चांस तीर सीधे उस किताब में जाकर लगता है और जॉन की जान बच जाती है। एक बार फिर से घबराकर वो भागने लगते हैं, लेकिन इस बार इनका कायक भी नहीं है। जैसे तैसे तैरते हुए ये वहाँ से बोट पर वापस आ जाते हैं। रात को जाकर वो अपनी डायरी में लिखते हैं, लॉर्ड इज दिस आइलैंड सैटन लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड। क्या ये आइलैंड राक्षसों का आइलैंड है जहाँ पर इन लोगों ने जीसस का नाम तक नहीं सुना है। आगे लिखते हैं अपनी डायरी में, मैं मरना नहीं चाहता, शायद मुझे इस जगह से चले जाना चाहिए। लॉर्ड आई डोंट वांट टू डाई। मगर लॉर्ड को लेकर इनका ऑब्सेशन पागलपंती में बदल चुका था। ये किसी तरह से अपने आप को मनाने की कोशिश करते हैं कि मुझे वापस जाना पड़ेगा और यही मेरा मकसद है। 16 नवंबर 2018 को ये अपने परिवार को चिट्ठी लिखते हैं और अपने माता पिता से कहते हैं कि आपको सुन के ये लगेगा कि मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जीसस का ये शब्द उन लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरी यहाँ पर जान चली जाए तो प्लीज़ इन्हें ब्लेम मत करना। इतना लिखकर फिर से ये निकल पड़ते हैं उस बोट को लेकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ। मगर अफसोस इस बार ये वापस लौटकर नहीं आते हैं। जो लोकल मछुआरा इसे छोड़ने जाता है वो दूर से देखता है कि सेंटिनलीज लोग एक बॉडी को बरी करने लग रहे हैं। कपड़े देखकर ये पता लग जाता है कि ये जॉन एलन चाओ का बॉडी है।